ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नेक्स्ट देखते हैं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मिलते हैं हम वीडियो के पार्ट 1 में। देखिए आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 12 का है। हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1 चैप्टर से, लेकिन उससे पहले हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए हम लोग बेसिक से देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन बताते हैं जिसमें थीटा का मान बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान बताएंगे। उसके बाद आप 12th का ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो सबसे इजी चैप्टर होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें मिल सकता है। सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो कि क्लास 12 का 2.1 चैप्टर है। ठीक, फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक। सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होता है? सबसे पहले त्रिकोणमितीय रेशियो 6 प्रकार का होता है, उसमें देख लेंगे। उसके बाद हम इसको इजिली बना सकते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक, सबको पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इस 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है। सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर जिसको ये तीन जो प्रिंसिपल है, इस साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अब देखिए कि हम बोलते हैं पी का अपोजिट क्या होगा? ये p/1 है, उल्टा होगा 1/p। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं 2/3, 2/3 का अपोजिट क्या होगा? 3/2 होगा। एज सो ऑन। इसको हम देखेंगे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और उस कॉसेक थीटा में गुना करने पर आता है 1। क्या कि अगर हम कोई चीज के सीधा से गुना करेंगे 3/2 को अगर हम गुना करते हैं 2/3 से, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 3 से 3 और 2 से 2 चला जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉसेक थीटा, अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करते हैं आंसर क्या है? 1। तो यहाँ से हम कुछ लिख भी सकते हैं कि साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा निकालिए बाहर, साइन थीटा जिसमें से निकाल दो बटा के नीचे, साइन थीटा निकाल, ये कॉसेक थीटा कहाँ चल जाएगा? इस बटा के नीचे चलेगा, यानी 1/कॉसेक थीटा होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ से कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा है ना, इस एक तो यहीं रहेगी, साइन थीटा नीचे चलाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार हम ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा? कॉस थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होगा क्या? सेक थीटा। अगर कोई संख्या में उसके अपोजिट से हम गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है? आंसर 1 आता है। देखिए कॉस थीटा में अगर हम गुना करते हैं किससे? सेक थीटा से, आंसर क्या आएगा? 1। हम क्या बोले? अगर हम 2/3 में गुना करते हैं 3/2 से, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। उसी प्रकार कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना करेंगे 1 होगा। आपको हम त्रिकोणमिति में बताएंगे कि साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/y होता है, p/h b होता है। कॉस थीटा में अगर हम सेक थीटा से गुना करते हैं आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं आप कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। क्या यहाँ से सेक थीटा निकाल सकते हैं? एकदम जैसे ऊपर वाला निकालें, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इधर लिखते हैं। कॉस थीटा गुने सेक थीटा क्या था? 1 था। सेक थीटा यहाँ से निकालिएगा, क्या आएगा? ये 1 यहाँ, ये कॉस कहाँ चलाएगा? ये कॉस यहाँ चलाएगा, 1/कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है। त्रिकोणमिति रेशियो में क्या? साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक। ठीक, उसी को लिखें। साइन थीटा में अगर हम कॉसेक थीटा से गुना करते हैं आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। साइन थीटा में अगर हम गुना करेंगे कॉसेक थीटा से आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बाहर निकालिए। अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो ई 1 और ई कॉसेक थीटा नीचे चला जाता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। सेम उसी पर अगर देखिए
ये त्रिकोणमिति का पाठ है, लेकिन इसमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम कॉसेक, देखिए कॉसेक थीटा आ जाएगा तो इसको ना हम चेंज करके जल्दी से साइन थीटा में बदल देंगे। क्या कि बच्चा को कॉसेक थीटा जैसे कॉसेक 30 का मान पूछे, कॉसेक 45 का मान पूछे, जैसे √2 होता है, लेकिन याद नहीं होता। बट अगर आपको साइन याद है तो हम कॉसेक, देखिए कॉसेक पूछा तो हम 1/sin निकाले। अगर कॉसेक पूछता है क्वेश्चन में तो हम निकालेंगे क्या 1/sin, क्योंकि कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक पूछेगा हम निकाल लेंगे साइन, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, देखते हैं आगे, इससे आगे क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम इनवर्स का बात करते हैं, आपको बताते हैं इनवर्स क्या होता है। देखिए कोई चीज का पावर -1 उसको हम इनवर्स पढ़ने लगते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए अगर हम बात करें ये P दिया हुआ है, P के पावर -1 इसको हम P इनवर्स पढ़ सकते हैं। इसको लिख क्या सकते हैं 1/P, माइनस को हटाएंगे ना तो ये बटन ऊपर 1, ये देखिए इसको प्लस बनाना है, कुछ नहीं कीजिए 1 लिखिए, इस सेम चीज ऐसे उतार दीजिए 1/P। जैसे देखिए P के पावर -2 है ना, इसको प्लस में करना है 1/, ये P के पावर -2 है ना, ये P के पावर 2 लिख दीजिए, ऊपर 1 कर दीजिए, माइनस खत्म हो जाता है। जैसे देखिए फिजिक्स में पढ़े होंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऊपर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, मीटर जैसे कि तैसे s के पावर -2 ऐसे लिखा हुआ रहता है। ये किसका ऐसा ही मात्रक होता है, ये त्वरण का ऐसा मात्रक होता है, अलग बात है। उसी प्रकार हम इनवर्स देखते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक में पढ़ना है क्या, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स हो गए, कुछ नहीं होता। आप ना साइन इनवर्स हुआ, फिर क्या होगा कॉस इनवर्स होगा, ऐसे ही साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, यही सब होगा। देखिए आपको दिया होगा, ये बुक है, ये 2.1 है, हम 2.1 सॉल्व करेंगे, ये एनसीईआरटी के बुक है। ठीक, आपको निकल जाएगा, पेज नंबर दिया हुआ है 47, पेज नंबर 47 में देखिएगा 2.1 भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे बेसिक दिया होगा, हम बताते लाते हैं आपको, समझना इसको कैसे है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है अध्याय 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखेंगे, आपको बताते हैं पढ़ना कहाँ से। देखिए इसमें हम पहला एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। आपको बुक से इसलिए बतला रहे हैं कि आप बुक बनाएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है साइन इनवर्स -x। ठीक, फॉर्मूला कुछ बतला रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स -x, फिर आ जाए कॉस इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, ऐसे आएगा। ठीक, आपको याद रखना है एक होता है साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, फिर होगा सेक इनवर्स -x, ऐसे ही होगा। अब ना आप देखिए होगा, देखते होंगे कि साइन इनवर्स -x, हम इसको क्या लिख देंगे -sin इनवर्स। आपको नहीं पता चला होगा कि माइनस को आगे कर दे, हम लिखेंगे cos इनवर्स x, इसको लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, इसको हम आपको लिख देते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। आपको पता नहीं चलेगा कि हम ऐसे कैसे कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए साइन इनवर्स x का उल्टा, साइन इनवर्स, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है cos x, साइन का उल्टा और cos x। तो यहां पर लिखेंगे cosec इनवर्स x, साइन इनवर्स -x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। सेम उसी प्रकार एज सोन cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cos, सॉरी cosec इनवर्स -x इक्वल टू हो जाएगा cos माइनस cosec इनवर्स x। ठीक, एक क्वेश्चन समझ में आया। सेम उसी प्रकार हम लिख देंगे cos इनवर्स -x, ये क्या होता है 3 लिख रहे हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक, 3 फॉर्मूला याद रहेगा, 2-3 हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक, याद रखना साइन इनवर्स -x क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, cosec इनवर्स -x, cosec इनवर्स -x का क्या करेंगे, माइनस को खींच के कहाँ ले जाएंगे, माइनस को खींच कर हम बाहर ले जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल एक देते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए ये तो माइनस वाला था, हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, पूछेगा क्वेश्चन, बेसिक था साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें, का प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें।
एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसको हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, दिया हुआ क्या साइन इनवर्स 1/2, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा क्या मान लेंगे, इसके बाद में आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, बराबर में कुछ भी मान लेंगे। ठीक, देखिए साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू हम मान लेंगे या तो x मान लीजिए, y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मान लेंगे y। हम आपका इसका बेसिक भी बताएंगे, एक एग्जांपल बताते हैं क्वेश्चन कैसा आता है, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा आता है, बनाना ऐसे करना है। कुछ नहीं कीजिए, साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या दिया, y दिया हो। इस साइन इनवर्स को ना आप इधर भेज दीजिए, तो इनवर्स इधर आएगा ना तो सोचे साइन आ जाएगा, तो 1/√2 इधर बच गया, इनवर्स आएगा, इसको उठा के इधर लाइए, यहाँ पे लाइए, ये हो जाएगा साइन y। अब ना देखिए यहाँ से करना क्या होता है, आपको त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/√2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, 1/√2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, इसके लिए हम कुछ लिखते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 30, साइन 60, साइन 45। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/√2। अब इसमें ना ऐसे लिखना होता है, आपको पता होगा कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन का मान कितना होता है, एक पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं पता है, साइन 30 डिग्री है, पाई बाई क्या लिखेंगे, ये पाई कितना है 180 है, 180 में कैसे भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, पाई बाई 6। देखिए साइन 30 को मान पाई बाई 6 कैसे लिख सकते, देखिए 180 है, 180 में आप भाग दीजिए 6, कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 3, 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 4। ये बेसिक था इधर। ठीक, आज का डेमो वीडियो। ठीक, 1/√2। अब देखेंगे साइन y है, साइन में 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, अब इधर नजर गई 1/√2, तो साइन में कितना का वैल्यू होता है पाई बाई 4 का। तो साइन में 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, साइन में 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 1/√2 की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन ये 45 का है, तो साइन क्या बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू है। क्या नहीं लिख सकते 1/√2 कितना का वैल्यू, साइन पाई बाई 4, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/4 साइन 45 का मान है, बराबर साइन y। आपको हम बताते हैं इजी में, क्वेश्चन ओरली हो जाएगा, साइन y, साइन से साइन गया, y का मान कितना आया, y का मान आया पाई बाई 4। ये हमारा आंसर होगा, y का मान ही निकालना था, y का मान कितना है पाई बाई 4। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, देखिए इसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स √3/2 लेते हैं। साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें, का मुख्य मान ज्ञात करें। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या मान लेना, y मान लेना है। साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या मान लेना है, y मान लेना है। इस साइन इनवर्स को हमको ना y के इधर ले आना है, इधर, तो क्या हो जाएगा √3/2 इक्वल टू साइन y। अब देखना यहाँ पे ये होता है कि √3/2 साइन में कितना का मान होता है, √3/2 साइन में 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई बाई 3। यहाँ क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई 3 इक्वल टू साइन y। आपको पता है कि साइन से साइन गए हो, y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया पाई बाई 3। आंसर हो गया, इजी था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका हम एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.1 से। हम स्टार्ट करते हैं 2.1 से। देखो 2.1 में क्या है, टू पॉइंट वन का पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, का मुख्य मान। अब हम डायरेक्ट माइनस में तो डायरेक्ट हम y नहीं मान लेंगे, सबसे पहले माइनस को बाहर भेजेंगे। हम आपको लिखाए थे फॉर्मूला क्या,
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया, बराबर क्या मान लेंगे y। आपको बोले थे इसको उधर भेज दीजिए, इधर भेज दे, माइनस को भेज दीजिए, माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। 1/2 इक्वल टू माइनस साइन y। इनवर्स इधर आके क्या हो जाता है, इनवर्स चेंज हो जाता है, इधर इनवर्स आके क्या होगा, इनवर्स चेंज हो जाएगा। अब देखना है कि साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन में 1/2 π/6 का वैल्यू होता है। साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन में 1/2 π/6 का वैल्यू होता है। तो 1/2 की जगह पर कितना रखेंगे, साइन π/6। साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, साइन π/6। साइन देखिए 1/2 को क्या लिखते हैं, π/6। साइन लगा दीजिएगा, π/6 इक्वल टू माइनस साइन y। माइनस इधर भी रख सकते थे, कोई बात नहीं है, इससे ही गया। y का मान कितना गया, इस माइनस को उधर कर दीजिए, माइनस π/6। ये आंसर हो गया। ठीक, आप सभी क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। हम आज बेसिक बतलाए थे, ठीक है। हम 2.1 स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक। हम आपको पहला क्वेश्चन बतला दिए हैं, हम 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, जय हिंद।